जय सुहलदेव साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, आज एक वीडियो सामने आया जो बहुत दुखद वीडियो है। यह वीडियो बलिया के रसड़ा का है और रसड़ा में अभिषेक राजभर नाम का एक लड़का है जो 5 बहनें 2 भाई हैं, जिसमें ये सबसे छोटा है। गरीब परिवार है, पिता नहीं है। और साथियों, कुछ मनबड़ आज के 3 महीना पहले, मार्च की बात है, ये अभिषेक राजभर मार्केट करने जा रहा था कुछ सब्जी उब्जी लाने के लिए माँ के कहने पर। और कुछ मनबड़ बोलेरो से आते हैं और इसको गाड़ी में बैठा लेते हैं और बैठाकर जंगल के रास्ते ले जाते हैं। अब जो कहिए, उनकी मस्ती कहिए या मजाक कहिए, चाहे जो कहिए, ले जाकर इसको नंगा करके लड़के को बहुत मारते हैं, जिसमें 4 से 5 लड़के हैं। और कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग मार रहे हैं, कुछ लोग पीट रहे हैं। बार बार ये अभिषेक राजभर चिल्ला रहा है कि मुझे क्यों मार रहे हो, चूंकि झूठ बातें बोलकर बोल रहे हैं कि मेरे पिता को क्यों मारा। ये लड़का बोला है, मैं नहीं जानता हूं कि आपके पिता कौन है, जिसमें 3-4 लोगों को ये पहचान भी गया है, 1-2 लोगों को नहीं पहचानता है। चूंकि मारते हैं, इसको बात को थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं कि ये गरीब लड़का है, हम क्यों मार रहे हैं। अगर बेकसूर है तो मारना हमें सही नहीं है, लेकिन वो मजाक मजाक कहिए चाहे जो कहिए, बहुत मार रहे हैं। और मारने के बाद लड़का चिल्लाता रह रहा है, लेकिन उसे छोड़ते नहीं है। फिर उसके बाद उसे धमकी देते हैं कि अगर घर पे तुमने बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। लड़का आता है, शाम को रहा नहीं जाता है, चोट काफी लगा है अभिषेक राजभर को। अपने माँ से बताता है कि ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना हुआ। माँ दौड़ी जाती है, प्रधान जी से कहती है, प्रधान जी की देखिए हमारे लड़के को कुछ मनबड़ों ने मारा है और ये मनबड़ हैं। चूंकि साथियों, प्रधान जी भी इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं अरे कुछ हल्का फुल्का मारे पीटे होंगे। इन बातों को यहीं पे छोड़ देते हैं, ले जाके FIR करा देते हैं और FIR हो जाता है, जिसपे प्रशासन भी इस विषय पे कुछ नहीं बोल रहा है, शांत हो जाता है। केवल इतना एक बोलता है प्रशासन कि हाँ, हम उन्हें गिरफ्तार जल्द करेंगे। फिर 2 दिन के बाद इन लोगों से, यानी कोई मिश्रा करके वहां के प्रशासन, कोई दरोगा है, वो गरीब परिवार इस अभिषेक राजभर के माँ से कहते हैं कुछ पैसे का इंतजाम करिए कि आपका केस आगे बढ़ाया जाए। माता जी कहती हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है और जो भी है कि आप जो करना है करिए। चूंकि घर का गरीब व्यक्ति है और गरीब का कैसे, घर का गरीब रोटी चलाने वाला व्यक्ति को इतना नहीं समझ में आता है कि मैं कहाँ जाऊं या कहाँ ना जाऊं, क्योंकि जो पर डे की दिहाड़ी करके अगर जो अपनी घर की रोजी रोटी चला रहा है, वो थाने पुलिस का चक्कर और नेता का चक्कर नहीं काट सकता है साथी, जहां तक सवाल मेरा है। लेकिन वहां की कानून व्यवस्था, जो दरोगा जी हैं, जो रसड़ा कोतवाली के दरोगा हैं, जो उन्होंने अपना रूप दिखाया, वो रूप देख के आप भी एक आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसा ये कुकर्मी इंसान है, कि जिस इंसान ने गरीब से पैसा मांग रहा है, उल्टे मारे लोग दूसरे हैं और पैसा मांग रहा है जो मार खाया है उससे। जहां तक मेरा सवाल है साथियों, इतना ही नहीं, FIR तो लिखी जाती है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। ये वीडियो फिर आज जब वायरल हुआ 2 दिन पहले, तो ये वीडियो सुर्खियों में चलने लगा और लोगों को देख के रोंगटे खड़े हो गए। जिसमें साथियों ये वीडियो माननीय ओम प्रकाश राजभर नेताजी के तमाम कार्यकर्ताओं के पास पहुंचा, हम लोग के पास भी पहुंचा। हम लोगों ने जब इस वीडियो को देखा तो बहुत मन में दुख लगा। साथियों, आज प्रदेश उपाध्यक्ष पारसनाथ वर्मा जी आप लोग के बीच में देख रहे हैं कि थाने पे पहुंचे हैं और वहां थाने पे जाकर प्रशासन से बात कर रहे हैं कि आपने FIR अगर लिखा तो कार्रवाई क्यों नहीं किया। जहां तक मेरा सवाल है, अब मामला तो आगे बढ़ गया है, बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा साथियों कि इस प्रकार के अगर वर्दी धारक, अगर जो रक्षक हैं, अगर भक्षक बन गए हैं, कानून जो अगर भक्षक बन गया है, तो गरीब इंसान का जीना समझिए मुहाल है। अब रह गई सवाल कि साथियों, कुछ लोग कहेंगे कि ये बाबा की सरकार है, तो बाबा की सरकार है तो लग रहा है कि बाबा की सरकार में ये मिश्रा ऐसे ऐसे जो भर्ती हुए हैं, आज बाबा की सरकार में नहीं है। ये एक जंगल राज का या तो सरकार होगा, और या तो ये सबसे बड़ा नमक हराम दरोगा होगा कि जिसने कार्रवाई नहीं किया उन लोगों के ऊपर और बेकसूर लोगों से पैसा मांगने का कार्य किया। साथियों, मैं इतना कहना चाहूंगा आप सभी को और बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि ऐ सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, आप लोगों से ये गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा बस इतना उम्मीद लगाकर बैठा है, नहीं मांगता है धन दौलत और नहीं मांगता है अपना रहने के लिए सब बना लेगा, लेकिन आपसे इतना एक आस लगाकर बैठा है कि जहां पे पीड़ित परिवार आपके पास अगर जाता है, आपके दरवाजे को खटखटाता है, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता हो या
जिला अध्यक्ष हो या विधानसभा अध्यक्ष हो या वहाँ का मीडिया प्रभारी हो, किसी के पास अगर कार्यकर्ता के पास जाता है तो उसकी बात को आप लोग जरूर सुने और सुन के तुरंत थाने पे उसकी एफआईआर करा के उसे न्याय दिलाएं। मैं वीडियो के माध्यम से आज इतना ही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ आज चल रहा है कि साथियों, आप लोगों को पता होगा कि 4-4 वर्ष सत्ता में सरकार रही समाजवादी की, बसपा की। ये लोग अपने समाज को मजबूत कर लिए और हमारा शोषित वंचित में कुछ पिछड़ा ऐसा समाज रहा, जैसे अरकबंसी, बंजारा, राजभर, ऐसे तमाम निषाद, पाल, गडेरिया, इस तरह के हमारे समाज के लोग रहे कि आज पिछड़े रह गए। उसी तरह गरीब के गरीब रह गए और ये लोग हम लोग को शोषण करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, सबसे तो पहले जिन्होंने मारा है उनका इनकाउंटर होना चाहिए, या तो उसे फांसी दिया जाए कि इस तरह की वो फिर हरकत न करे। और उस दरोगा को, उस बलिया के या रसड़ा के दरोगा को कोतवाली पे जाके तुरंत उसे वर्दी से हटाया जाए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं कहना चाहूँगा माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी से कि इस बात को जरूर संज्ञान में लेना है। ये आपका एक वोटर कह रहा है कि जो ये हुआ ये बहुत गलत हुआ। कोई भी समाज हो, हमारा राजभर हो या चाहे कोई पिछड़ा समाज का बंदा हो या कोई भी प्रताड़ित अगर हो रहा है गरीब इंसान, तो साथियों इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे नेता भी हैं और कहीं नहीं कहीं तो कानून भी है कि जो हमारे नेता, अगर हम नेता मानते हैं अपने नेता को कि हाँ ये हमारा नेता है, तो हमें न्याय दिलाए, सबसे पहले न्याय दिलाए। क्योंकि जो आज का कानून है, आज जो कल का कानून है, ये साथियों कभी ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये जब भी हैं ये वर्दी की भेष में तो रहते हैं रक्षक, लेकिन रक्षक नहीं, ये एक भक्षक हैं और ये गरीब लोगों को प्रताड़ित करते हैं। साथियों, जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जंगल राज नहीं बनेगा। योगी जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करके पहुँचाइए और सबसे पहले जो ये दोषी हैं इनका इनकाउंटर हो। जो इन्होंने अभिषेक राजभर को इस तरह मारा और मारने के बाद से लड़का चिल्लाता रहा लेकिन फिर भी उसे मारते रहे। आज बहुत दुख के साथ ये वीडियो देखने के बाद आंखें नम हो जा रही हैं। साथियों, ये लड़का बहुत सोच समझ के, 4 से 5 बहनें इसके हैं, 2 भाई हैं। बताइए, गरीब इंसान है जिसका बाप नहीं है, वो इंसान ऐसा कुकर्म नहीं कर सकता है, किसी बड़े लोग को मार सकता है। लेकिन वो लोग मजाक मजाक में मार रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मेरे बाप को क्यों मारा। जो लोग फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, जो लोग स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, उनके पिता को ये गरीब लड़का मार सकता है? ऐसा हो सकता है? वीडियो आप लोग देखेंगे, न्यूज में सर्च मारकर देखेंगे तो जिस प्रकार का ये लड़का दिख रहा है, ऐसा हरकत नहीं कर सकता है। लेकिन ये बहुत गलत हुआ। साथियों, मैं कहना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो शेयर करके माननीय सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे नेताजी इस बात को संज्ञान में लेते हुए सबसे पहले उनका इनकाउंटर हो और नहीं तो फांसी की सजा हो। जो इस प्रकार का कुकर्म एक गरीब राजभर समाज के साथ हुआ है। नेताजी, आज हम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ अगर जुड़े हैं तो साथियों धन दौलत और घर द्वार के लिए नहीं जुड़े हैं, बस जुड़े हैं अपने मर्यादा और अपने गरीब भाइयों के लिए जुड़े हैं कि जिन गरीबों पर इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, उन अत्याचार को रोकने के लिए। आज साथियों, जो ये जिस तरह का ये उपद्रव लोग कर रहे हैं, इनका इनकाउंटर होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा पारस ललित नाथ जी को कि जिन्होंने रसड़ा के थाने पे पहुंच के अकेले पंचम लहरा के सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का दिखाया कि हाँ हम नेता हैं और आए हैं और इसे न्याय मिलना चाहिए। तो मैं न्याय के साथ साथ अरविंद भैया को भी कहना चाहूँगा कि आपको भी वहाँ पहुँचना है रसड़ा और उस दरोगा को पता करना है, और दरोगा कौन है, सिपाही कौन है, इस केस को क्यों नहीं लिखा, अगर लिखा तो उन के दोषियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। साथियों, वीडियो के माध्यम से बहुत दुख लग रहा है और दुख के साथ साथियों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, अगर आप लोग जितने कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, आप लोग से एक ही बात कहना चाहूँगा कि साथियों, कि जो भी पीड़ित परिवार हो, किसी भी समाज का हो, अगर आपके दरवाजे जाता है तो उसकी बात को जरूर सुनिए। अगर आपके लायक है कि हाँ उसे न्याय दिला पाएंगे तो न्याय दिलाइए, नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष पे प्रदेश के नेताओं को बोलिए। नहीं प्रदेश नेता अगर सुन रहे हैं तो सीधे आप श्री ओम प्रकाश राजभर जी के पास इस संदेश को पहुंचाने का कार्य करिए। उसके बाद बताइए कि हाँ कौन नहीं सुन रहा है। तब हम लोग अपना जो भी समय का जो पहिया चलेगा उस पहिया को हम लोग चलाएंगे और कैसे चलना है हम चलेंगे। इन चीज़ों को जरूर ध्यान देना है साथियों। तो जय सुहलदेव। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में साथियों, लेकिन इन बातों को ध्यान रखते हुए उनका इनकाउंटर होना चाहिए तो होना चाहिए।